नेशनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की इस प्रकार की पहल, जिसके कारण एक नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, मैं डिपार्टमेंट को इस आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हस्तियों का सामूहिक अनुभव और विजडम जम्मू कश्मीर के अलावा हर क्षेत्र की परिस्थिति के मुताबिक स्पोर्ट्स के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत को भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचाया जा सके और उसमें जम्मू कश्मीर का भी उचित प्रतिनिधित्व हो सके। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य के लिए नए रोड मैप तैयार हो सकेंगे इन 2 दिनों में। मैं समझता हूं कि उन सभी एजेंडा आइटम्स का 2 मुख्य काम है। पहला, ओलंपिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उत्कृष्टता हासिल करना। दूसरा उद्देश्य, जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जनमानस विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के बीच एक सशक्त स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना। भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत ने भी कई माइलस्टोन तय किए हैं पिछले 10-11 वर्षों में। पिछले वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 देश के सामने आई, उसे लागू किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, खेल की प्रतिभाओं की शीघ्र पहचान करना और उसे तैयार करने के लिए तंत्र सहित जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक खेल के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना, प्रतिस्पर्धी लीग और प्रतियोगिताओं की स्थापना को और ज्यादा बढ़ावा देना, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना, प्रशिक्षण, कोचिंग, खिलाड़ियों को सहयोग के लिए एक विश्व स्तरीय प्रणाली भारत में विकसित हो सके, इसकी तैयारी में देश है। स्पोर्ट्स को भी कैरियर के रूप में अब युवा देख रहा है। देश के कोने कोने में खेलो इंडिया सेंटर एक जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है और निश्चित रूप से इसके कारण स्पोर्ट्स कल्चर समृद्ध भी हो रहा है। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स जीवन की वह पाठशाला है जहां अनुशासन, मूल्य और नेतृत्व किताबों से नहीं बल्कि मैदान में कड़ी मेहनत, पसीने बहाकर, अनुभव से सीखे जाते हैं। और जब हम स्पोर्ट्स को सही दिशा और अवसर दे पाने में समर्थ होते हैं तो उससे सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय प्रगति और पूरे समाज का सशक्तिकरण होता है। और इसलिए इस बात पर सदैव बल देना चाहिए कि व्यक्तिगत स्तर पर स्पोर्ट्स युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करके उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा करना, लक्ष्य तय करना और उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना, ये वो सीख सके।